हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सबसे पहले सभी को आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैं एक छोटे से वेकेशन पे गया था। ओके, बट अभी आज से सब रेगुलर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी देखो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट देखो अभी ये जो नया साल आ रहा है, ओके, तो ये एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिनके अंदर जो भी हमारे ट्रेडिंग इविल्स है, ठीक है, जो मिस्टेक करते हैं वो सारे हमारे लिए ट्रेडिंग में इविल्स है। तो उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे, वो सब चीज़ों पे फोकस करना है और उसको वो गलतियां नहीं दोहरानी, ठीक है। ये न्यू ईयर है हमारे लिए, तो एक ये अच्छा मौका है कि हम अभी नेक्स्ट ईयर जो भी मिस्टेक करते आए हैं वो ना करें, हम अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें, हमारी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। देखो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ओके। बिकॉज़ मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी सेटअप वगैरह रोज़ समझाता हूँ, उसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है तो उसमें हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। उसमें भी कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी रेगुलर वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर भी फोकस करूँगा। बट आपको देखो डेफिनेटली पता होगा कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो, राइट। तो उन सभी मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करना है ये भी आपको पता है दैट आप ओवर ट्रेड करते हो, ओके। सो यू हैव टू आपको खुद से ही वो स्टेप लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ओके। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ओवर ट्रेडिंग का। आपके पास मतलब बहुत सारी और मिस्टेक्स भी आप करते होंगे ट्रेडिंग में, बट उन सभी को आपको खुद इम्प्रूव करना होगा ना। कैसे करना है उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो। बाकी बहुत सारे और वीडियोस, बहुत सारी बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ओके। आप उसको भी एक रिफ़र कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत 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 ही बढ़िया रहे, ओके, और रहेगा। ये मैंने भी आपको प्रॉमिस किया है, ओके, और अभी भी कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो ये नया साल है वो पिछले साल से अच्छा जाए इन रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, ओके। ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। सो नाउ फटाफट देखो आ जाते हैं मार्केट और इसके एनालिसिस पे कि किस तरीके से अभी जो 2 दिन और बचे हैं वीक के, कैसे ट्रेड करना है और यहाँ पे ये बाउंस क्यों आया है और यूएस मार्केट इतना क्यों बूम कर रहा है, ओके। देखो सिंपल चीज़ है दैट यूएस में इलेक्शंस थे और उसका रिज़ल्ट आ चुका है क्लियरली। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक विनर निकल के आ रहे हैं, ओके। नाउ देखो ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, ओके, तो वो यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे नए। वो जनवरी में अभी जो भी उनका इनॉग्रेशन वगैरह जो भी रहेगा वो सब जनवरी में होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस अभी हम मान सकते हैं, ओके। यहाँ से क्या रिवर्सल आ गया है ये सब चीज़ें हमें पता नहीं है। देखो ट्रंप का आना अच्छा है इंडिया के लिए और देखो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी ट्रंप का आना अच्छा है। बुरा किसके लिए है? चाइना एंड यूरोप के लिए ट्रंप का आना थोड़ा बुरा माना जाएगा, ओके। बाकी सबके लिए ट्रंप का आना अच्छा है। थोड़े बहुत हमें सैंक्शंस वगैरह लगेंगे, हमारे टैक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आएंगी, फिर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, ये सब चीज़ें रहेगी, ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये थोड़ा हमारा दिक्कत रह सकता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो सारे इक्विटी मार्केट के लिए ट्रंप का आना अच्छा है। गोल्ड के लिए थोड़ा बुरा है, ओके। हमने देखा ही है कि गोल्ड आज किस तरीके से क्रैश हुआ है, गोल्ड सिल्वर दोनों। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बहुत ही देखो बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने आज डाइव किया है। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, देखो बुरी तरीके से आज गिरा है, ओके। ऑलमोस्ट 3% तक गोल्ड नीचे गिर गया था। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। ट्रंप का ओवरऑल ट्रंप का आना अच्छा है। देखो कमला हैरिस, ये मैं नहीं बता रहा हूँ बट जो एनालिस्ट हैं, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो उसमें भी यही था कि कमला हैरिस का आना और वो सब इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं था, ओके। बट ट्रंप इज़ ओवरऑल गुड। सो हम ये जो बाउंस देख रहे हैं उसका रीज़न वही है, ओके। सिंपल है मेरी बात। नाउ देखो अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो एक चीज़ मुझे क्लियरली क्या समझ में आ रही है, ये चीज़ देखो। यहाँ पे अगर हम देखें देन क्लियरली निफ्टी ने क्या किया है, ये जो पुल बैक लेग था, ओके, यहाँ पर इसने इस लो का लिक्विडिटी स्वीप किया है, ओके। इसके नीचे इट्स नॉट अ लिक्विडिटी रन बट इट इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप, बिकॉज मार्केट अभी यहाँ से ये लो से यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ इसको स्वीप करके। सो इसका क्या मतलब है, हम एक शॉर्ट टर्म बाउंस देख सकते हैं। नाउ क्या ट्रेंड चेंज हो गया है और हम ऑल टाइम हाई वापस जा सकते हैं? वी डोंट नो, इट इज़ वेरी अर्ली टू से दैट, ओके।
अभी मैं इसको सिर्फ एक पुल बैक मानूंगा, फॉर नाउ मैं इसको एक पुल बैक ही मानूंगा। एक शॉर्ट टर्म जो एक बोलते हैं ना शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई है, एक गुड न्यूज़ जो आनी थी उसकी वजह से अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक पुल बैक मानूंगा। इसको हम कब मानेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है वो भी मैं अभी आपको डेली चार्ट पे बताऊंगा। बट अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं ना, देखो अगर हम वीकली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर, ये लेवल कौन सा है वो भी बता देता हूँ। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है 567 मतलब 570 पकड़ लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे हमें जो वीकली एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, अभी हम डेफिनेटली उसमें ट्रेड कर रहे हैं, ओके ना। अब हो सकता है यहाँ से हम रिवर्स कर जाएं और वापस से हम नीचे की जर्नी कंटिन्यू करें, बिकॉज अभी हमारा ट्रेंड डाउन है। तो ये एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात या कोई गलती नहीं होगी, ओके। डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है। बट अगर हम इस वीक में 24,570 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है, देन टोटली पॉसिबल है दैट हम ये हाई और ये हाइस तक यहाँ पे ऊपर एक बाउंस दे सकते हैं, जो लेवल आ रहा है समवेयर अराउंड 25,200 के आसपास, ओके। ये वीकली एफवीजी निफ्टी टारगेट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये अभी भी एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, ओके। तो ये क्या माना जाएगा, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी जहाँ से मार्केट अभी एक इंटरनल लिक्विडिटी में ट्रेड कर रहा है, ओके। दिस वाज एक्सटर्नल लिक्विडिटी और यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये है इंटरनल लिक्विडिटी, ओके। तो अभी यहाँ से देखना पड़ेगा कि इस इंटरनल लिक्विडिटी से मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है देन हम यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया देन हम थोड़ा और एक बाउंस देख सकते हैं, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ये मुझे वीकली चार्ट से अभी समझ में आ रहा है। डेली चार्ट में आ जाते हैं। डेली चार्ट में देखो यहाँ पे लास्ट 2 दिनों से अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, ओके, अपसाइड। और ये एक अच्छी जो कैंडल बियरिश बनाई थी, इसको भी इसके भी ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। सो डेली चार्ट इज़ लुकिंग गुड कंपेयर टू वीकली चार्ट। ये एक क्लियरली मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कंसर्न क्या है मेरा, समझो ये जो लेवल यहाँ पे स्विंग जो लास्ट हमारा हाई है, ओके, यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर गया ना। ये जो लास्ट स्विंग है ना, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया, ओके। ये जो स्विंग आप देख रहे हो, अगर 24,500 के ऊपर आज क्लोजिंग हो जाती तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोज हो जाता, बट अभी इसने इसके ऊपर क्लोज किया नहीं है, ओके। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आ जाए तो ये एक डिस्प्लेसमेंट लेग मान सकते हैं। उसके बाद मार्केट एक डिप करे, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बने, उधर डिप करे, फिर इसको सस्टेन करके अगर यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट करता है देन दैट विल बी एन अर्ली इंडिकेशन कि हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं ऑन द अपसाइड। ये टोटली फिर पॉसिबल हो जाएगा, बट इसके लिए मार्केट को इस तरीके से कुछ मूव करना पड़ेगा। ये नीचे आया ऊपर, ओके, ये यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए, यहाँ पे कुछ टाइम पास करे या फिर 1-2 दिन ये फेयर वैल्यू गैप में आए और यहाँ से जब वापस से उठना स्टार्ट करे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है यहाँ से, ओके। तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि हम ट्रेंड चेंज कर चुके हैं और फिर हम ऑल टाइम हाइस तक वापस जा सकते हैं। हो सकता है निफ्टी का जो टारगेट था नीचे आने का वो सिर्फ यहाँ तक था, ओके। और ये टारगेट मैंने आपको 3 वीक पहले मैंने बताया था 23,900 तक हम निफ्टी स्विफ्ट डेफिनेटली कर सकता है। ये स्विंग लो ही हमने पहला टारगेट डाउनसाइड के लिए माना था और 23,800 के आसपास का निफ्टी ने लो लगाया है। सो ऑल इन ऑल अभी मार्केट एक पुल बैक फेज़ में है। ट्रेड कैसे करना है, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। आज मैंने क्या ट्रेड किया, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ दैट यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था, बट एक छोटा सा ट्रेड था यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपको फेयर वैल्यू गैप ये 5 मिनट का दिख रहा है, यहाँ से मैंने एक 1:3 का ट्रेड लिया था, ओके। ये दिख रहा है आपको छोटा सा ट्रेड, बट ये एक 1:3 का ट्रेड है। 74-75 पॉइंट्स का कुछ टारगेट था, ओके। ये इतना लेके फिर मैं निकल गया था बिकॉज फिर वैसे भी मुझे कुछ काम था तो फिर मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं है। बट यहाँ पे मॉर्निंग में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया था बिकॉज ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये लेवल ये मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही अपडेट किया था। 24,200 इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया। नाउ आ जाते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं यहाँ से कैसे। देखो अभी एक चीज़ समझो कि हम वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, तो यहाँ से अगर नीचे जाना स्टार्ट करें तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से हम टोटली नीचे आ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा चार्ट जूम आउट करके आपको दिखाऊं देन यहाँ पे देखो, बिकॉज इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे जा रहे हैं ना। हो सकता है मार्केट सिर्फ ये एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे करने आया हो और फिर यहाँ से ये डाउन साइड ऐसे कंटिन्यू करे, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक, पहला सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है उसको ब्रेक करने का वेट करना है। ये लेवल कौन सा है, देखो ये लेवल है समवेयर अराउंड 24,400 से लेके 380 का एक जोन है, ओके।
और ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके नीचे प्राइस अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन डेफिनेटली हम पहले 24,280 उसके बाद 200 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। फिर अगर 200 के नीचे आना स्टार्ट होता है देन 24,000 एंड उसके नीचे 23,800, ये सब बात की बात है, बट ये सारे लेवल्स है। अभी रिसेंट आपको क्या याद रखना है दैट 24,400 से नीचे अगर सस्टेन करता है देन आप शॉर्ट करोगे, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये जो एरिया है ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से हो सकता है हम वापस से बाउंस करें तो अब बाइंग करेंगे, अगर नहीं करता है देन नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, इस एरिया में क्या करता है देखना है। यहाँ से अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज अभी यहाँ पे ये जो 24,500 का लेवल है ये अच्छा खासा 2-3-4 बार टेस्ट हो चुका है। तो अभी अगर यहाँ से ये बाउंस करके निकलता है तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि हम यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे। अगर ऊपर निकलते हैं तो हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। ओके, अगर इसके ऊपर निकलते हैं देन सिंपली पहला टारगेट हमारा 24,600 हो जाना चाहिए। अगर 600 ब्रेक होता है देन 750 तक हम ऊपर, 24,750 तक हम ऊपर, ये लेवल तक ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं, 750 से लेके 800 तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर गैप अप ओपन हो गया कोई दिक्कत नहीं, 520 के ऊपर, 530 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, गैप डाउन डायरेक्टली इधर ओपन होता है, वेट करना है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, बाइंग करो। अगर ये ब्रेक कर देता है लेवल तो यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। 24,400 से लेके 380 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ओके, और अभी एक चीज़ याद रखो कि बायस किसी भी चीज़ के लिए बनाना मत, दोनों साइड के लिए रेडी रहना, बिकॉज ये ग्लोबल इवेंट जो हुआ है इसके वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। आज भी अगर आप देखो तो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया है, बट वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे टाइम पास किया, ऊपर गया, वापस से ये नीचे आया। ओके, तो वॉलेटिलिटी अच्छी थी, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हो, बट तभी जब आपको पता है कि प्राइस को कहाँ जाना है। इसीलिए लेवल्स वगैरह और जो इम्पॉर्टेंट हमारे इम्बैलेंसेस है उसको मार्क करके रखा कीजिए, सिंपल है मेरी बात। नाव आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो ये अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, ये हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में अभी टाइम पास यहाँ पे कर रहा है। ओके, लास्ट 3 वीक से आई गेस 1 2 3 और ये 4th वीक है। ओके, तो ये 4 वीक से ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है ना। इसके लिए 52,500 एक स्ट्रॉन्ग अभी के लिए रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर गया तो एक अच्छा और शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम रेजिस्ट किया है। ओके, यहाँ से ब्रेक किया, फिर एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये 3rd टाइम, और अभी यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, बहुत ही छोटा सा कैंडल बनाया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। हो सकता है एक और दिन हम यहाँ पे होल्ड करें, छोटा कैंडल और बनाए, या फिर हम ये जो एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है डेली में इसको टैप करें और फिर इससे ऊपर निकल जाए, ये टोटली पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी में आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में सेल साइड का कोई ट्रेड अभी भी हमको लेना नहीं है। बैंक निफ्टी अगर नीचे भी जाता है देन लुक फॉर रिवर्सल एंड लुक फॉर बाइंग ओनली इन बैंक निफ्टी, ये एक चीज़ याद रखनी, बिकॉज मुझे चार्ट ये बता रहा है। ठीक है, 52,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं देन पहला टारगेट 53,000, इसके बाद 53,200। ओके, ये सारे लेवल्स हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया देन इस तरीके का कैंडल एक और यहाँ पे खड़ा हो जाए तो मुझे कोई सरप्राइज़ होगा नहीं। ओके, ये टोटली पॉसिबल है और फिर ये मूव कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की साइड टिल ऑल टाइम हाई, ये टोटली पॉसिबल है इन बैंक निफ्टी। तो दोनों इंडाइसिस का चार्ट थोड़ा अलग है, दोनों का एनालिसिस अलग है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर अगर हम बैंक्स का चार्ट देखें तो देखो सिंपली यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो कुछ नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना टारगेट तो देके जाएगा ही, 50,400 से लेके 52,400, मतलब 2,000 पॉइंट का टारगेट इसके ऊपर हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 53 एंड 54,500 तक का टारगेट, मतलब ये ऑल टाइम हाई ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट आया तो, और ये एक फास्ट मूव होगा। ओके, मतलब 2-4 दिन में ये टारगेट आ सकता है, ये टोटली पॉसिबल है अगर, बिकॉज ये अच्छा खासा एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है इन बैंक निफ्टी। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। कल कैसे ट्रेड करना है, देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे नीचे बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, कहाँ से घूमेगा हमें नहीं पता है, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। 1 आवर में भी देखोगे
तो ये और ये एक नीचे एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट कर दी है, हो सकता है कल हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करें, तो गैप डाउन ओपन होने पे नीचे जाए, वेट करो, मार्केट जहाँ से रिवर्सल लेता है वहाँ से बाई करने की कोशिश करनी है। ओके, और अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली 52,500 के ऊपर जाता है, तो इधर सस्टेन करने का वेट करना, डायरेक्टली जंप मत करना, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऐसी है कि फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट आपको ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, ये डेली एफवीजी में थोड़ा और डिप करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो एक प्राइस एक्शन का वेट कर लेना, उसके बाद ही बाइंग करना। ऊपर बाइंग का बड़ा टारगेट है, 100-200 पॉइंट अगर आपके छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। डायरेक्टली अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बढ़िया है, डिप मिल गया, जहाँ से भी रिवर्स करे आपको बाइंग करनी है। ओके, ये एक सिंपल सा लेवल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना। मिड कैप्स की बात करें, मिड कैप्स भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। ओके, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मिड कैप्स में भी सिंपली यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लिक्विडिटी थी इसको इसने स्वीप किया है ऑन वीकली चार्ट, एंड दिस इज़ नाउ ट्रेडिंग इन अ वीकली बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो इसको भी हम पूरा कंसिडर ऐसा नहीं करेंगे कि ये टोटली बुलिश हो चुका है। ओके, बट इसमें एक अच्छी बात क्या है जो निफ्टी में नहीं है, ये देखो यहाँ से नीचे आया, एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, लोअर लो, एंड नाव इसने ये स्विंग और ये स्विंग दोनों के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। देखो आप देखो तो इस स्विंग के भी ऊपर इसने क्लोज़ किया है आज का क्लोजिंग। सो ये एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, और ये यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना हमारा, ये पूरा इतना, ये एक हमारे ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है ऑन डेली चार्ट। बिकॉज ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ओके, ये इस तरीके का पैटर्न, और फिर यहाँ पे अगर डिप मारता है इस एरिया में, तो यहाँ से फिर अगर ऊपर जाएगा देन हमको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को, मतलब 13,400 से भी ऊपर 13,600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अगर ये यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है 12,570 580 से लेके 12,300। ओके, ये इतना एरिया है। अगर 300 के नीचे ये जाना स्टार्ट करता है देन वापस से ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। जब तक 300 के ऊपर है, बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर रखना है ऑन मिड कैप। ओके, इसमें आप सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, बट याद रखना है कि अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अपसाइड है इन मिड कैप, तो अगर आप सेलिंग करते हो तो उसमें टारगेट छोटे रखने हैं और क्वांटिटी कम रखनी है। सिंपल है मेरी बात। नाउ इसमें शॉर्ट कब करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं और यहाँ से मार्केट मान लेते हैं 720 को ब्रेक नहीं कर पाता, 12,720 को ब्रेक नहीं कर पाते और नीचे आता है, देन आप ये ऑर्डर ब्लॉक तक एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है, यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो बाय करेंगे, और अगर इसको ब्रेक करता है 12,550 के नीचे, सस्टेन करता है 560 के नीचे, तो फिर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। फिर उसमें आपका टारगेट ये गैप तक हो जाना चाहिए, 12,400 के आसपास आपका टारगेट हो जाना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक में आने दो, यहाँ से फिर ट्रेड करेंगे। सिंपल है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, सेम इसके ऊपर है, तब तक बाइंग का ट्रेड ही देखना है। गैप अप सीधा इधर ओपन हो जाते हैं, नो वरीज़, यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। अगर 720 के ऊपर सस्टेन कर जाता है आफ्टर गैप अप, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये जोन हो जाएगा, इसको निकाला देन ऊपर 13,000 तक हम ऊपर आ सकते हैं। ओके, तो आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ गया है। अभी से रेगुलर वीडियोस आ जाएंगे, सो डोंट वरी। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे मेरे वीडियो का, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, बट अभी रेगुलर हो जाएगा, सो नॉट टू वरी। ओके, आप सबका प्यार मुझे कमेंट्स में और लाइक वीडियो करके मुझे ज़रूर दिखाना है। ओके, आप वेट करते हो मुझे पता है, बट वीडियो लाइक करना आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।